हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे कि एसओएल के अंदर अगर आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एसओएल से बीए प्रोग्राम करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आप एसओएल से आसानी से बीए प्रोग्राम का एडमिशन ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए बीए करने के लिए अगर आपको एसओएल से बीए करना है, एडमिशन फॉर्म कब तक आपको देखने को मिल सकते हैं, फीस क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, प्लस सिलेबस सब्जेक्ट क्या रहेगा, सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर आपको एसओएल से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम सीधा आप तक पहुंचा देंगे इसी चैनल के माध्यम से। अब शुरू करते हैं वीडियो ज़रा। अब देखिए जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो अभी 12th में है या जिनका 12th का रिजल्ट आ चुका है तो वो बेसिकली एसओएल में आएंगे और उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा होगा कि मुझे एसओएल से बीए करना है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बीए प्रोग्राम की। तो एसओएल के अंदर वैसे बीए के दो कोर्सेज होते हैं, एक होता है बीए प्रोग्राम, एक होता है बीए ऑनर्स। तो यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ बीए प्रोग्राम के बारे में, जिसके अंदर हर साल कम से कम 70,000 से ज़्यादा बच्चे एडमिशन होते हैं, एनरोल होते हैं। तो एडमिशन लेने से पहले क्या क्या चीज़ें जो आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि विदाउट जानकारी के कहीं ना कहीं अधूरा ज्ञान काफ़ी दिक्कत करता है आने वाले टाइम पे। अब बात कर लेते हैं एडमिशन को लेके। बीए प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है एसओएल से, पहली चीज़ जो एडमिशन की जो इसमें शर्त ये रहती है कि आपका 12th क्लियर होना कंपलसरी है। जी हाँ, चाहे वो 12th आपका सीबीएसई से हो, चाहे एनआईओएस से हो, चाहे किसी बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, उत्तराखंड बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, पर मान्यता प्राप्त होना चाहिए और 12th आपकी क्लियर होनी चाहिए। 12th में आपकी कोई बैक नहीं होनी चाहिए, आप पास होने चाहिए सारे सब्जेक्ट में। अगर बैक आ जाती तो पहले उसको क्लियर करो, देन उसके बाद इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो पहला जो इसमें एलिजिबिलिटी यही है कि डॉक्यूमेंट में कि पहले आपका 12th होना चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी सिंपल है। दूसरा, आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए। तो आप इंडिया के नागरिक हो, सबको पता है। और बाकी जो नेपाल और भूटान का जो स्टूडेंट है वो भी एसओएल में एडमिशन ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी एसओएल के अंदर एडमिशन लेने के लिए जरूरी नहीं कि आपको दिल्ली में ही रहना पड़े। आप अगर बाहर से बिलोंग करते हो तो भी आप एसओएल में एडमिशन ले सकते हो बीए प्रोग्राम के अंदर। ये चीज़ें क्लियर हो गई डॉक्यूमेंट्स को लेके। अब बात कर लेते हैं कि एडमिशन के टाइम पे आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें आपको चाहिए। पहला 10th और 12th की आपकी मार्कशीट लगेगी। नोट कर लीजिए सीबीएसई वाले पहले स्टूडेंट, अगर आपने सीबीएसई से 12th किया है 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी। आपने दिल्ली से अगर किया है प्रोविजनल आपका लगेगा, ठीक है। प्लस आपका बैंक अकाउंट की डिटेल लगेगी। बैंक अकाउंट चाहे आप अपना दे दीजिए, चाहे अपने माता पिता का दे दीजिए। अगर इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है तो इनकम सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हो, अभी से बनवा के रख लीजिए, काम आएगा एसओएल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपका फ़ोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा, आपकी एक आईडी लगेगी जो कि आधार कार्ड भी आप लगा सकते हो, ठीक है। बाकी आप ऑप्शनल में कुछ भी देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब ऐसे स्टूडेंट जो दिल्ली से बिलोंग नहीं करते, जो दिल्ली से बाहर से, जैसे एनआईओएस के, तो एनआईएस के स्टूडेंट के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। एनआईएस प्लस जो अदर बोर्ड से बिलोंग करते हैं, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, उनका 10th 12th की मार्कशीट लगेगी। 12th का प्रोविजनल लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट लगा देना अगर आपके पास है। एससी एसटी से बिलोंग करते लगा लेना, रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते लगा देना, हैंडीकैप हो तो तब भी रिलैक्सेशन फीस में मिल जाएगा। बाकी आपकी डिटेल लगेगी और क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिएगा, जब आपका एडमिशन शुरू होंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट सेम है, बस आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है बस। बाकी दिल्ली से जिन्होंने किया होगा उनको माइग्रेशन नहीं देना होगा, एनआईओएस से किया होगा तो आपको माइग्रेशन देना होगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये चीज़ें हमने क्लियर कर दी। अब डिस्कस कर लेते हैं फीस को लेकर। तो देखिए अगर आप एसओएल से बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो तो एक्चुअली 2019 से पहले इसके अंदर काफ़ी कम फीस हुआ करती थी। इसके अंदर जो फीस हुआ करती थी वो 3,500 रुपये हुआ करती थी। अगर आपका कोई रिश्तेदार, अगर कोई रिलेटिव अगर एसओएल से जिसने ग्रेजुएशन किया होगा तो खुद बोलेगा कि मैंने 3,3500 में एक साल की ग्रेजुएशन, मतलब एक साल की फीस मैंने दी थी। और इसके अंदर जो आपकी 9,000 में पहले ग्रेजुएशन हो जाती थी। बट पिछले साल से फीस इसमें बढ़ गई है और इस साल भी फीस थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। बट पिछले साल की अगर फीस को लेकर मैं इस साल की फीस बताऊं तो तकरीबन जो आपकी फीस रहेगी 8,000 रुपये रहेगी एक साल की। जी हाँ, यानी एक साल की फीस आपकी जो एडमिशन फीस रहेगी वो 8,000 रुपये रहेगी, यानी 60,800 रुपये रहेगी, जिसके अंदर आपकी किताबों की भी फीस इंक्लूड रहेगी, एग्जामिनेशन फीस भी उसमें इंक्लूड रहेगी। यानी एक साल की जो इसमें एसओएल की फीस है बीए प्रोग्राम की वो 8,000 के तकरीबन है। कम तो नहीं होगी, खैर बढ़ेगी अगर 100-200 बढ़ जाए, बट अभी 7,800 रुपये। तो इस साल हो सकता है 8,000 आपको देखने को मिल जाए। यानी कुल मिला के आपको 8,000 रुपये रखने हैं एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिए।
अब सब्जेक्ट की बात की जाए तो जिनको नहीं पता बीए प्रोग्राम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसके अंदर टोटल जो एक सेमेस्टर में आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं, जिसके अंदर 3 डिसिप्लिन, एक मेजर का एक, माइनर के 2, स्किल एनहांसमेंट का एक, जेनिक इलेक्टिव का एक, वैल्यू एडिशन का एक, और आपका एईसी का एक। जिनको नहीं पता है क्या है वो आने वाले टाइम पे बताऊंगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, 7 सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में, यानी एक ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे टोटल। इसमें ग्रेजुएशन की बात की जाए, इसके अंदर एनईपी लागू है, यानी 4 साल का ग्रेजुएशन है, बट 4 साल के अंदर 3 साल, अगर आप 3 साल के बाद अगर आप 1 साल एडिशनल करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी एनईपी इसके लिए लागू है, यानी एक सेमेस्टर में आप 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर इसमें है। ठीक है, 2 सेमेस्टर में टोटल 14 सब्जेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब एडमिशन की बात की जाए, एडमिशन कैसे होता है। एडमिशन के ना तो आपको कोई सीयूटी देना, बहुत अच्छी बात है, ना आपको कोई मेरिट के बेस पे होगा, यानी 12th के नंबर चाहे आपके कम हो या ज़्यादा, बस आपका 12th क्लियर है तो आपको एडमिशन इसमें आसानी से के साथ बीए प्रोग्राम में मिल जाएगा। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो आपको बीए प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, चाहे साइंस से हो, कॉमर्स से हो, बीए प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब बात की जाए एडमिशन कैसे होता है, तो इसका एडमिशन डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के तहत होता है। फॉर्म आते हैं, फॉर्म फिल करोगे, समर्थ पोर्टल पे इसका एडमिशन होता है। डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद वो वेरीफाई होंगे, उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करोगे, आपका एडमिशन तुरंत आपको आईडी कार्ड और फ्री सीट मिल जाता है और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। अब एडमिशन फॉर्म कब तक देखने को मिलेंगे बीए प्रोग्राम के, बीए के एडमिशन के फॉर्म एसओएल के अंदर, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आता है। अगर आप एसओएल से ग्रेजुएशन करते हो तो दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री आपको मिलेगी। तो अब बात कीजिए कब तक आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे, तो जून तक आपको फिलहाल वेट करना है। 15 जून के बाद ही इसके फॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है जुलाई भी पहुंच जाए, क्योंकि डिपेंड करता है आपके रिजल्ट के ऊपर। जब तक ऑल ओवर इंडिया के सारे रिजल्ट नहीं आ जाते, जब तक रेगुलर के एडमिशन क्लोज नहीं हो जाते, तब तक इसके एडमिशन शुरू नहीं होते, क्योंकि पहले रेगुलर के शुरू होते हैं, देन उसके बाद एसओएल के शुरू होते हैं। मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा परेशानी ये रहती है कि एसओएल के एडमिशन के बारे में जानकारी नहीं मिलती। तो ये चैनल हमारा, हम पिछले 3 से 4 साल से हम यही इसी माध्यम से स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, थैंक यू सो मच।